ओम शांति। आज हम एक बहुत ही वंडरफुल मूवी के बारे में बात करते हैं। एक बहुत ही सुंदर फिल्म है जिसका नाम है संगम युगी ब्राह्मण जीवन। इस फिल्म के डायरेक्टर स्वयं परम पिता परमात्मा शिव निराकार हैं और इस फिल्म में टोटल 33 करोड़ करैक्टर हैं और ये जो फिल्म है 100 वर्ष की है, जिसका नाम है, दोबारा से बताते हैं, संगम योगी ब्राह्मण जीवन। ये सचमुच में बहुत ही सुंदर फिल्म है क्योंकि इस फिल्म में स्वयं परमात्मा भी हीरो का पार्ट प्ले करते हैं। सभी को पतित से पावन बनाते हैं, सभी को कलयुगी से सतयुगी बनाते हैं, सभी करेक्टर्स को यानी कि। और इस फिल्म में सभी करेक्टर, जिनमें से कुछ अभी स्टेज पर आ चुके हैं और कुछ अभी आने बाकी हैं, पर वो 3 स्टेजेस से क्रॉस करते हैं। उन 3 पार्ट्स में ये फिल्म डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। फिल्म एक ही है 100 वर्ष की, लेकिन उसके 3 पार्ट हैं। और सबसे वंडरफुल बात यह है कि तीनों पार्ट साथ साथ प्ले होते हैं, जिसमें से 2 पार्ट की तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी जो तैयार है वो बजती है और तीसरा पार्ट है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग ही तैयार, पर फिर भी आत्मा को चॉइस है उसकी शूटिंग करने का भी। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आत्मिक स्मृति नाम की एक कलम और शिव बाबा की याद की स्याही, ये 2 चीजें दी हैं आत्मा को अपना भाग्य लिखने के लिए। तो इसीलिए फिल्म की शूटिंग भी कह सकते हैं कि साथ साथ हो रही है अब। और परमात्मा की कदम कदम पर पूरी मदद मिलती है। फिर भी सबसे अचरज की बात यह है कि फिल्म के लास्ट तक बहुत सारे करेक्टर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्या करूं क्या ना करूं, पुरुषार्थ कैसे करूं, किसके स्टाइल से करूं, पजलिंग। और खास तौर पर अपनी ही एक्टिंग से फिल्म के एंड तक भी संतुष्ट नहीं होते। बहुत सारे करेक्टर फिल्म के एंड तक अपनी ही एक्टिंग से संतुष्ट नहीं होते, अपनी ही मिस्टेक्स निकालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी करेक्टर्स को, यानी कि जो कंफ्यूजन में हैं उतने करेक्टर्स को लगता है कि अभी कुछ तो और करना है, अभी तो कुछ और करना है, और इसी एक संकल्प के चारों तरफ घूमते रहते हैं। फिल्म में प्रश्न भी पूछते हैं इधर उधर से, उत्तर भी जान लेते हैं, ज्ञान भी समझ आ जाता है, फिर भी बहुत सारे करैक्टर्स को हमेशा यही लगता रहता है कि अब कुछ तो करें, कुछ तो करें। तो वंडरफुल बात ये है जो स्वयं परमात्मा कहते हैं कि मेरे साथ कंबाइंड होने के बावजूद भी नाव का मजा ना लेकर पास्ट और फ्यूचर में घूमते हो, कि कुछ किया नहीं, पश्चाताप, कुछ करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, इन संकल्पों के चारों तरफ घूमते हो, इस एक बिंदु के चारों तरफ घूमते हो, जबकि नाव में मेरे साथ हो तो उसका एंजॉय करो। नाव में जो भी दृश्य चल रहा है उसमें अपने सत्य स्वरूप में ना टिक कर और इसी एक बिंदु के चारों तरफ घूमते रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो परमात्मा जो इतने वर्षों से ज्ञान सुना रहे हैं हमारे शिक्षक बनकर, एक बार फिर बच्चों पर रहम की भावना रखते हुए कहते हैं, बच्चों, मीठी आत्माओं, ध्यान से समझो, इस फिल्म की स्टोरी को एक बार फिर समझो
और बाबा समझाने बैठ जाते हैं। कहते हैं, तुम सभी कैरेक्टर्स को एक ही जन्म में मेरा बनते ही 3 फिल्मों की मिक्स्ड एक्टिंग करनी है। और फिर अच्छे से प्यार से डिटेल में अलग अलग समझाते हैं। सबसे पहले मधु कैरेक्टर को मधु के संबंधियों अथवा अपनी देह के साथ जो रिश्ता है, यानी कि लौकिक संबंध। बाबा का कहने का भाव है कि जैसे हम अपनी देह से भी तो बहुत अटैचमेंट रखते हैं, देह से हमारा रिश्ता कैसा होता है, लगाव का, प्रभाव का, कभी कभी अपनी ही देह की वजह से तनाव भी होता है। और इसी के रस में तभी तो देह अभिमान बाबा कहते हैं, कभी इसको खिलाने पिलाने सजाने घुमाने में लगे रहते हैं। ये हमारा देह के साथ रिश्ता है। और संबंधियों के साथ उनको खुश करने का रिश्ता। तो बाबा कहता है कि मधु कैरेक्टर जो है, यानी कि लौकिक संबंध, तो अब आज से उसको कैसे निभाना है बाबा ये बता रहे हैं। आज से संगम के एंड तक, बाबा के बनने के बाद बच्ची ये समझ ले कि ये केवल काल्पनिक हैं, यानी कि अपनी बॉडी और बाकी सभी संबंधी ये काल्पनिक हैं। ज़्यादा घुस घुस ना करके अंदर से देह अभिमान वाला मैंपन हटाकर एक्ट को प्ले करना है। ये बाबा ने नंबर 1 जो फिल्म का पार्ट है ये बताया है कि समझा रहा है बाबा कि सबके साथ गृहस्थ में या ब्राह्मण परिवार में रहते हुए कैसे प्ले करना है, कि घुस घुस नहीं करनी, इनको काल्पनिक समझना है, सपने के पात्र हैं। तो बाबा कह रहा है इस तरीके से प्ले करना है। फिर बाबा कहते हैं नंबर 2 दूसरे वैरायटी क्या है, मेरी मीठी बच्ची आज से, ये तो बाबा ने बताया कि आज से आगे तक संगम के एंड तक ऐसे प्ले करना है। और आज से जो पीछे तक के सारे पास्ट कर्माज के फल हैं, जो पास्ट कर्म है पिछले सब जन्मों के पूरे कल्प के, वो सामने आएंगे, बहुत जोर जबरदस्त तरीके से आएंगे। बाबा ने हमको प्रेजेंट में खड़ा करके, नाव में खड़ा करके आगे की बात भी समझा दी, अब पीछे की भी समझा रहे हैं। क्योंकि जब तक तो उनको अपना मानती है उन कर्मों को, यानी कि ड्रामा के अंदर मैं हूँ और उनको अपना मान रही हूँ, तो वो जोर जबरदस्त तरीके से आएंगे। उनका दुख भी अपना दुख लगेगा, उनका सुख भी अपना सुख लगेगा। इसलिए वो परेशान भी करेंगे और सुखी भी करेंगे। कौन? पास्ट कर्माज। पर यदि आज से, बाबा आज पर जोर दे रहा है क्योंकि आज से परमात्मा साथ है, उसने भविष्य को भी संभाल लिया, वो पास्ट को भी संभालना चाह रहा है। आज से तूने नया जन्म ले लिया और सबसे, यानी कि अपनी देह से, पास्ट कर्माज से, संबंधियों से, अंदर से सोल और बाहर से रोल समझकर निभाना शुरू कर दिया, तो उन हिसाब किताब को मैं चुकतू करने में तेरी पूरी पूरी मदद करूंगा। दिखने में बाहर से हिसाब किताब वो लगेंगे कि शरीर पर बीमारियां आ रही हैं, गरीबी आ रही है, कोई रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ भी लगेगा, पर वास्तव में उनको चुकतू करते हुए तू बिल्कुल ही हल्का महसूस करेगी। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं कि कुम्हार की तरह अंदर हाथ मैं रखूंगा और बाहर से थापी भी लगेगी, तो हल्का महसूस करेगी। यह हो गई तेरे पास्ट के जन्मों की कहानी। तो बाबा ने 2 पॉइंट क्लियर कर दिए कि आज से फ्यूचर को कैसे अप्लाई करना है, आज से पीछे के पास्ट को कैसे लेना है। तो 2 बातें क्लियर हुई। पीछे वाले कर्मों में को चुकतू करते हुए क्या करना है, रोल और सोल को अप्लाई करना है, और फ्यूचर के लिए काल्पनिक समझने हैं सब, अंदर से तोड़ बाहर से निभाना है, घुस घुस नहीं करनी।
अब बाबा आता है तीसरे स्टेप पर। अब बाबा कहते हैं कि बच्ची, अब है सतयुग वाले भविष्य की बात, कि तुझे अपना, ये तो चुकतू हो रहा है पार्ट, लेकिन तुझे अपना भविष्य बनाना भी तो है। उसके लिए मैं तुझे भाग्य लिखने की कलम देता हूँ। वो कलम क्या है? आत्मिक समृद्धि। कलम का नाम है आत्मिक समृद्धि। और वो किस में डुबोकर लिखनी है? शिव बाबा की याद रूपी स्याही में डुबोकर। कहाँ लिखनी है? मन बुद्धि रूपी पात्र पर लिखनी है। 3 बातें क्लियर हुई। कलम है आत्मिक समृद्धि की, स्याही है शिव बाबा की याद, और कागज क्या है? मन बुद्धि रूपी पात्र, बुक। तो बाबा कहते हैं कि मेरा बच्चा बनकर, अब लिखना कैसे है बाबा वो भी मेथड बता रहे हैं। कितना इजी कर दिया बाबा ने, स्टोरी के रूप में सिलेबस समझा दिया कि बच्ची मेरा बच्चा बनकर, मेरे साथ कंबाइंड होकर, साथी के साथ साक्षी बनकर, पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी को मेरे साथ देखना। जो 2 पॉइंट बताए उन दोनों को प्रेजेंट में बाबा के साथ देखना। हिसाब किताब को भी, रोल और सोल को भी, और काल्पनिक चित्रों को भी। और नाव में, नाव को हम छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं, और नाव में मेरे साथ रहना ही तेरा भविष्य बनाएगा। कि मैं अभी अभी इसी पल आप सबसे बात करते हुए भी मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ये चीज भविष्य बनाएगी। बच्ची मेरे साथ रहना और एक नई स्क्रिप्ट श्रीमत के अनुसार लिखना, जिसमें, उस स्क्रिप्ट में क्या है? जिसमें मैं तेरा पिता, शिक्षक, गुरु, दोस्त, युगल, बच्चा, धोबी, सुनार, बाबा कहते हैं ना जादूगर, मतलब हर रिश्ता बाबा कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ निभाऊंगा। पर बच्ची तू स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। क्या है? कंबाइंड आत्मा जो है वो स्वराज्य अधिकारी है। बाबा ने उसको राजा बना दिया, मन बुद्धि और संस्कारों का, देह का। तो बाबा कह रहे हैं आज से तू पुरानी स्क्रिप्ट सारी मेरे हवाले कर दे, और नई स्क्रिप्ट जो मैं तुझे दे रहा हूं, जो ये आज की फिल्म की स्टोरी बाबा ने सुनाई, जो मैं तुझे दे रहा हूं, मन को ऑर्डर दे वैसा करने का। जो स्क्रिप्ट बाबा ने दी है, अधिकारी की सीट पर बैठकर, भिखारी की सीट पर नहीं कि बाबा आप करो आप करो आप करो। बाबा कैसे करूं? हाँ, बाबा से आप हेल्प ले सकते हो क्योंकि वो शिक्षक है। तो स्टूडेंट का काम है उससे पूछना, राय लेना, कदम कदम पर राय लेना। पर बाबा आप ही करो ये नहीं। तो बाबा कह रहे हैं मन को ऑर्डर दे वैसा करने का। हर पल मैं तुझे नई फिल्म की शूटिंग के लिए सुंदर सुंदर डायलॉग, कॉस्ट्यूम देता रहूंगा, श्रीमत के थ्रू। कैसे दूंगा? श्रीमत के थ्रू। और बाबा से बैठकर रू रिहान भी कर सकते हो बच्ची। तो श्रीमत बाबा कहते एक ही है मेरे सभी बच्चों के लिए। वंडरफुल बात बाबा क्या बता रहा है? मेरे सभी बच्चों के लिए श्रीमत एक ही है, पर उस श्रीमत में महारथियों के लिए भी महावाक्य हैं, नए पैदा हुए बच्चों के लिए भी महावाक्य हैं, पीएचडी वाले बच्चों के लिए भी महावाक्य हैं, घोड़े सवारों के लिए भी, तो प्यादों के लिए भी उसी मुरली में ही महावाक्य हैं। पर बच्ची तो अपनी स्टडी से मैच करते हुए, यानी कि अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए महावाक्यों पर रिसर्च करना, सेवा करना, बहुत सारी आत्माओं को आप समान बनाना। बच्ची ये है तेरी नई फिल्म। बाबा कितने प्यार से, लाड से समझा रहा है। रोल में, बाबा सुंदर लाइन कह रहा है, रोल में
मन से नियम और मर्यादाओं का भी पालन करवाना, स्वमान में भी स्थित होने का ऑर्डर देना, मन को ऑर्डर देना, क्योंकि वो उससे डिटैच हो चुके हो, अब किसी अलग चीज को ऑर्डर दिया जाता है। बाकी बच्ची, मैं हर पल तुझे गाइड करता रहूंगा। वाह बाबा वाह, वाह मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, कितनी सुंदर समझानी देते हो। बाबा आगे कह रहे हैं, बच्ची अभी और सुन कि तेरी नई फिल्म का पुरुषार्थ 3 स्टेजेस में तो बटा हुआ है। ये बाबा ने समझा दिया। बाबा कहते हैं, अब इसी चीज को मैं एक एग्जाम्पल से भी तुम्हें समझाना चाहता हूं। तो बाबा कह रहे हैं, बच्ची मान ले तू अमिताभ बच्चन है, कुल्ली नहीं। तू आत्मा है, मधु नहीं। नंबर 2, अमिताभ के अंदर ही कुली की एक्टिंग छिपी है। आज भी, बाबा कह रहे हैं, आज भी तुझ आत्मा के अंदर ही सभी जन्मों की फिल्में हैं। यानी कि सभी करेक्टर अर्थात सभी संस्कार तेरे ही अंदर हैं। कि कभी तू लक्ष्मी बनी, कभी तू नारायण बनी, कभी तू राम बनी, कभी तू सीता बनी, कभी तू झांसी वाली रानी बनी। बाबा कह रहे हैं, तू कभी मोहम्मद गजनवी भी बनी होगी, जिसने भारत को लूटा। क्या पता कभी किसी का मर्डर करने वाली बनी, कभी किसी घर में मेड बनी, कभी तो प्राइम मिनिस्टर भी बनी हो। तो ये सारे रोल और इन सारे रोलों से संबंधित संस्कार तेरे ही अंदर हैं। यानी कि अमिताभ के अंदर जैसे सारी फिल्मों की एक्टिंग है, तो तेरे अंदर, आत्मा के अंदर भी सारी स्क्रिप्ट है। फिर बाबा कह रहा है, नंबर 3, बच्ची समझ, अमिताभ अपनी हर फिल्म के रोल को प्यार करता है। क्या बात बाबा ने कही, बड़ी गहरी बात कही। अमिताभ बच्चन अपनी हर फिल्म के रोल को प्यार करता है। पिक्चर खत्म होने के बाद अब जो उसकी एज है और पीछे उन्होंने 100 फिल्में कर ली, तो 100 की 100 फिल्मों की एक्टिंग को वो प्यार करता है। चाहे कुछ एक्टिंग में वो उस वक्त परफेक्ट भी नहीं था, फिर भी प्यार करता है। पर बच्ची तू, बाबा समझा रहा है, पर बच्ची तू कलयुगी रोल को अथवा मिस्टेक्स वाले रोल को पूरा प्यार नहीं कर पाती। इसी वजह से तेरी फिल्म रुकी हुई है और मौजों का जीवन पूरा नहीं जी पाती। हर पार्ट तेरे से ही बना है, नफरत का भी, प्यार का भी। जैसे हर रोल में अमिताभ समाया है, वैसे हर पार्ट में तू समाई है, यानी कि आत्मा। तो अपने हर पार्ट को प्यार कर, स्वीकार कर। ड्रामा के एक एक सीन को प्यार कर, स्वीकार कर। बाबा के बनने से पहले हो सकता है किसी ने बहुत 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 गलतियां की हो, उसको आज भी गिल्ट हो, तो बाबा कहता है गिल्ट की कोई बात नहीं, वो रोल था। बाबा के बनने के बाद, ज्ञान सुनने के बाद मिस्टेक्स हो गई बहुत सारी, तो भी बाबा कहता है वो रोल था। उस गिल्ट से मुक्त हो जा, पश्चाताप से मुक्त हो जा। अपने हर पार्ट को प्यार कर, स्वीकार कर। फिर बाबा 4th पॉइंट बता रहा है, अमिताभ बच्चन पास्ट के हर रोल से प्यार करता, पर पास्ट के हर रोल से प्यार करता, पर अब उसकी चॉइस है कि वो पुरानी फिल्मों जैसी फिल्म में एक्टिंग के लिए यस करे या कुछ डिफरेंट वैरायटी की फिल्म में यस करे। क्या कहना चाह रहे हैं बाबा, जैसे किसी हीरो ने 10 फिल्में बनाई और उसकी जो एक्टिंग थी, अब वो उससे कुछ डिफरेंट एक्टिंग करना चाहता है, तो उसकी चॉइस है कि वो डायरेक्टर को यस करे या ना करे, कि मुझे अब दोबारा ऐसी फिल्म नहीं, कुछ अलग करनी है। ये अमिताभ के पास फिलहाल चॉइस है। वैसे ही बाबा कहते तुझ आत्मा के पास भी चॉइस है कि तू अब मन मत वाली फिल्म पर एक्ट कर
पर मत वाली फिल्म पर एक्ट कर या श्रीमत वाली फिल्म पर एक्ट कर, तेरे पास अब चॉइस है। लेकिन बच्ची, ये चॉइस किसके पास है? आत्मा के पास है, क्योंकि आत्मा राजा है, राजा के पास चॉइस है। पर्सन आइडेंटिटी के पास चॉइस नहीं है, क्योंकि वो ड्रामा में बंधी हुई है, फंसी हुई है। जो सोफे पर व्यक्ति बाहर बैठा फिल्म देख रहा है, उसके पास चॉइस है। देखो, कोई व्यक्ति किसी टीवी पर कोई फिल्म चल रही है और बाहर बैठा उस फिल्म को देख रहा है, तो उसके पास चॉइस है कि वो अंदर टीवी वाले दृश्यों को देखकर भावुक हो या ना हो, रोने के दृश्य को देखकर रोए अथवा ना रोए, हंसने के दृश्य को देखकर हंसे अथवा ना हंसे, दुखी होने के दृश्य को देखकर दुखी हो अथवा ना हो। ये बाहर बैठे व्यक्ति के पास चॉइस है जो फिल्म देख रहा है। लेकिन जो फिल्म के अंदर एक्टिंग कर रहा है टीवी पर, उसके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि उसको तो डायरेक्टर ने जो दृश्य दिया, रोने का दिया तो रोने का सीन प्ले करना है, हंसने का दिया तो हंसने का। तो बाबा कहते, अब बच्ची तू ड्रामा से बाहर आ चुकी है, मेरे साथ कंबाइंड है, अब तेरे पास चॉइस है कि तू परमत, मनमत, श्रीमत किस पर एक्ट कर। तो अब हमें बाबा की राय मानकर एक्ट तो श्रीमत पर करनी है, पर 3 फिल्में साथ साथ हैं, मतलब एक ही फिल्म के 3 पार्ट साथ साथ हैं, तो उन दोनों में से भी कोई प्ले हो जाता है तो कोई गिल्ट नहीं, पश्चाताप नहीं, बाबा को समर्पित। बाबा, ये थॉट भी तेरा, ये इमोशंस भी तेरी, ये फीलिंग्स भी तेरी, ये रोल भी तेरा, ये दृश्य भी तेरा। तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन नाम की मूवी, जो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप सब भी कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको पसंद है या नहीं है। और इस मूवी की फिल्म को सुनने वाले, समझने वाले सभी सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, इतनी सुंदर स्टोरी सुनाने के लिए शुक्रिया।